यह हजरत जो है इनको तो समझते ही नहीं काम करना जो अभी है मेरे, है ना। मैं सुना वो कंपाउंड वाला भैया को, उन्होंने शायद बोला कि मुफ्ती साहब के साथ गए जैसे आमदर साहब के साथ, अख्तर शेख के साथ, तो बोले सर वहाँ जाने के बाद इनके साथ गए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। दादा भूसे फिर बाद में हम जब दादा भूसे के साथ गए तो रिस्पॉन्स मिला। तो जरा वो बात समझ में नहीं आती, इसके लिए मैं बोला कि आज के आमदार साहब को काम करना ना, तो पहले से बोलता हूँ इसको आता ही नहीं, ना उनको काम करना आता ना कभी कर पाएंगे। इसके लिए करवाने का कोई भी काम का एक तरीका होता है। ठीक है, एक टाइम आजी आमदार जा कर के आए, एक टाइम माजी आमदार जा कर के आए। इंशाअल्लाह ये 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं वक्त तो लूँगा असलम शेख से। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की पैतरी चढ़ने की बात और उतरने की बात, है ना। क्योंकि आसिफ भाई अभी यंग लीडर है, उनकी ऑफिस भी सही बात है 56 पैतरी है ऑफिस की। कोई अगर 43 बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मेरे मालूमात के अंदर 56 है, पैतरी 56 पैतरी है, 43 से 56 है। किसकी ऑफिस की पैतरी है? 43 होगी। मैं तो ये तो राष्ट्रवादी की ऑफिस में कैसे जा सकता हूँ, है ना। ये सब मैं सुन रहा हूँ, और अगर कोई बात है और अगर कोई बुनकर अगर समझो 43 पैतरी अगर चढ़ के चला भी गया तो क्या बुरी बात है ना। नुमाइंदा है तुम्हारा, और नुमाइंदे के पास जाकर के अपनी बातों को रखने की जवाबदारी रहती है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 43 और 3 पैतरी का कोई सवाल नहीं है। आखिर बुनकरों का शहर है, बुनकर हमारे ही लोग हैं, मजदूर भी हमारे ही लोग हैं, व्यूअर्स भी हमारे ही लोग हैं, ये शहर हमारा है। ये जो यहाँ की सनत है उसके वजह से मालेगांव फोकस में रहता है, मालेगांव की पहचान उससे बनी हुई है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारी सनत है हिंदुस्तान भर के अंदर। तो उस टाइम थोड़ा हालात मालेगांव शहर के खराब चल रहे थे, और बुनकर बिरादरी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर बल्कि सिर्फ मालेगांव नहीं, भिवंडी, इचलकरंजी, कामठी, धुलिया शहरों के अंदर मंदी होने की वजह से, और साथ साथ में बिजली का बिल बहुत थक बाकी हो गया था, जिसकी वजह से कई कारखाने मालेगांव शहर के अंदर बंद पड़ गए थे। तो मैंने उस वक्त के रशीद ताहिर मोमिन हमारे भिवंडी के एमएलए थे, कांग्रेस के, मेरे साथ में मैं था। इचलकरंजी से प्रकाश आवाड़े थे। इसी तरीके से कामठी की एक बहन थी, बौद्ध समाज की, जो एमएलए थी, मंत्री भी रही, और धुलिये के अंदर। इस तरीके से मैंने सबसे बात किया, और रशीद ताहिर मोमिन से बात करने के बाद बोला कि भाई अपने को शेतकारी भाइयों को तो मिलना भी चाहिए, और हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ये हमारी कुछ चाहत है। लेकिन क्यों नहीं साथ में बुनकरों को भी उसका फ़ायदा मिले, जो हमेशा तेज़ी चलते चलते मंदी आ जाती है और उसका लॉस होता है। और खाली उसका लॉस खाली बुनकरों को नहीं, साथ में मजदूरों को भी होता है। और जहाँ भी पावरलूम चलते हैं वहाँ पे वो पूरा शहर, पूरा कारोबार पावरलूम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने जब डिमांड सरकार के पास ले गए और विलासराव जी से बात करने के बाद हमने हाउस के अंदर उस मुद्दे को उठाया। साथ साथ में बाहर हमने विधानसभा के गेट के ऊपर पैतरी के ऊपर बैठ के धरना आंदोलन फलक वगैरह लेके बैठे, और जहाँ शेतकरी भाइयों का विषय चल रहा था वहीं पे विलासराव जी ने, हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके अंदर दिलदारी दिखाई। और जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी और दीगर कुछ छोटी पार्टियां साथ में जब भी थी सरकार में, उसका फायदा ये हुआ कि अगर
शेतकरी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर 200 करोड़ रुपया माफ हुआ, तो बुनकरों को 210 करोड़ रुपया माफ हुआ महाराष्ट्र में, जिसमें से मालेगांव का हिस्सा बिजली बिल का मालेगांव के बुनकर भाइयों का, पावरलूम वालों का 56 करोड़ रुपया था। एक वो चीज़ फायदा मिला, एक संजीवनी स्कीम का जब से फायदा मिल रहा है, वहीं से लेकर आज तक जो सब्सिडी मिल रही है वो भी फायदा उसी की वही सरकार के अंदर मिला। बाद में जब 27 HP का दोबारा मसला खड़ा हुआ तो सेकंड सरकार के वक्त वो भी हमने बुनकरों की तंजीम मालेगांव शहर से मुंबई आया करती थी, आमदार निवास में रुका करती थी या नहीं रुका करती थी, लेकिन मेरे साथ जा कर के वहाँ मैंने मंत्रालय ले आ करके बातचीत कर करके अल्लाह के करम से 27 HP का ये मसला सबका हल करवाया। तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ अपोजिशन की हो रही। जब हम बुलाते तो आते क्यों नहीं? जब ये मालेगांव शहर का ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सपोर्ट में क्यों नहीं आते? जब ये बात क्यों नहीं होती? जब तो यहूदी दिख रहा था क्या? तो फिर अगर शिवसेना के साथ अगर वो जाके बना रहे, वो बुला रहे शिवसेना को, उन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर बीजेपी की वोट नहीं लिए क्या? नहीं लिए क्या? बोलो ना। अरे बीजेपी की लिए ना वोट 2.5 साल पहले। तो बात ऐसा है कि अगर वो काम के लिए सपोर्ट के लिए अगर कोई शहर के सेकुलर पार्टी अगर नहीं आती और अगर कोई पार्टी मेरे साथ आती है और मैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम मालेगांव शहर में रखना चाहता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ, और अगर कोई ये बोलता है कि उधर काम ज़्यादा हो रहा तो बताओ, चलो मेरे साथ घूमो, मैं बता दूँगा कितने काम हुए हैं। और क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? क्या वो 35% 30% हमारे हिस्सा नहीं है क्या कारपोरेशन का? यानी इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है ना अपोजिशन की तरफ से। जरूर भाई है ना? और यहाँ तो काम हो रहे ना, कितने काम गिनाओ, सब पत्रकारों को लेके चलो, 2 दिन में घुमाता हूँ गाँव, सब हमारे इलाके, हमारे कारपोरेटर के इलाके और ये अपोजिशन के इलाकों के अंदर फंड दिए वो भी बताता हूँ। काम हो रहा है यहाँ। अभी क्या दिखते रहे आगे रोड बन रहा था। ये अल्लाह के बंदे हमारे आमदार साहब अगर सही में 10 करोड़ 5 करोड़ ले करके आते तो आगे के हिस्से में तो लग जाता, आगे रोड पे उनका भी तो नाम आ जाता कि नहीं आएगा पैसा? तो बोलने का मतलब अगर आ जाता तो हो सकता उसका अगला हिस्सा जो है आगे रोड का बन जाता। तो ये काम ही हो रहा है, 13 करोड़ का भी हो रहा है। अभी बजट 2 दिन में रिलीज होगा, 14 करोड़ का फिर टेंडर निकलेगा, फिर वो आगे का रास्ता बनेगा। शहर के सब रास्ते बन रहे, देखते जाओ। तो हमारी तो कोशिश हो रही है, 5.5 करोड़ नगर उत्थान से आगे ना वो रास्ते बनेंगे। 10 करोड़ रुपये की मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी हमारे को फाइल मंजूर होगी, मुझे लगता है वो भी आ जाएगी। शहर के बावकार MLA ऐसे है ना? हाँ, इज्जत माफ। तो आगे बढ़ेंगे। जब वो जिम्मेदारी निभा रहे थे तो जब उनके ही तंजीम के लोग बोल रहे कि भाई वहाँ जाने के बाद हमको इत्मीनान हुआ रहे, उनको उनके जरिए रिस्पॉन्स नहीं मिला है ना। तो जब मैंने यहाँ के बुनकरों के लिए आवाज़ मेरे वक्तों के अंदर उठाई थी और भिवंडी के रशीद ताहिर मोमिन, प्रकाश अवाड़े, इस तरीके से जो कामटी वगैरह की बहन थी, MLA मंत्री थी उस वक्त तो जब हमने मिलकर आवाज़ उठाया था है ना, तो सरकार में हम है तो सरकार में जाके बात करेंगे। और ज़रूर मैं तो इनके आने की ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा। बुनकर खाली पावरलूम के कारखानेदार बुनकर है ऐसा नहीं, मैं तो कपड़ा बीनने वाला बुनकर हूँ। इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, समझिए। मेरा शहर है ये, बुनकर भी मेरे हैं, मजदूर भी मेरे हैं, व्यूवर्स भी मेरे हैं, शहर का हर गरीब अमीर मेरा है। तो मेरी जिम्मेदारी अभी हयात हूँ, काम करते रहोगा जब तक जीऊँगा। 1 रुपया 25 पैसा बराबर ना, 1 रुपया 25 पैसा लोगों की, हमारे बुनकर बिरादरी की और मालेगांव की एक्शन कमेटी से लेके जितनी भी तंजीमें थी उनकी डिमांड थी। तो उस वक्त तो
जब मुंडे साहब से मुलाकात करवाया, और उसी के बेस के ऊपर जब 1 रुपये 25 पैसा यूनिट हो गया था, जब मुंडे साहब मालेगांव तशरीफ लाने वाले थे, नहीं 125 रुपया हाँ 125, हाँ 125 रुपया फी लूम हो गया था। तो उस ताल्लुक से मुंडे साहब मालेगांव में आ रहे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी उस वक्त के वो थे, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री खाता भी उनके तरफ था। मेरा बोलने का मतलब, यूं तो जितने भी लीडर है सब बुनकरों के लीडर बनते हैं, काम बुनकरों का कोई नहीं करता। और इसलिए बताना चाहता था कि बुनकरों का अगर काम हुआ है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने ही 99 से लेकर के वो 10 वर्षों के अंदर किया, और आज तक उसका फायदा मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, शोलापुर, कामठी ऐसे शहरों को, धुलिया को मिल रहा है। लेकिन खास तौर से कुछ तंजीमें ऐसी है कि अपनी दुकान अलग अलग चलाती है, और उसके अंदर सिर्फ अपना फायदा, अपना नफा सोचते हैं। वो जो कारीगर है, वीवर्स है, उनका ख्याल नहीं करते। इनका मतलब आया तंजीमों के ऊपर दबाव डाल के, बुनकरों पे दबाव डाल के कारोबार बंद कर देते, 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे। इनका फायदा वो तो यही कानून भी तोड़ देते हैं। इस तरीके की तंजीम चलाने वाली कुछ तंजीमें मालेगांव शहर के अंदर है।